नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से और आपका स्वागत करता हूं मेरे नए YouTube चैनल ITA टेक पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो टेक्निकल हेल्पर है उसका परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहने वाला है उसके संबंध में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा नया YouTube चैनल है और इस YouTube चैनल पे मैं जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, तमाम तरह की जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ITI से संबंधित जो भर्तियाँ राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा निकाली जाती हैं और जिसका पाठ्यक्रम ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो है वो मैं इस चैनल पर समस्त पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवा रहा हूँ। जो कोर्स आप पेड कोर्सेज लेके जो आपको मटेरियल कंटेंट मिल रहा है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुख्य मेन पॉइंट पे आते हैं। मैं आपको बताता हूँ ITI जो टेक्निकल हेल्पर है, JVVNL, JDVVNL, AVVNL मतलब विद्युत विभाग की जो टेक्निकल हेल्पर टेक्नीशियन पोस्ट है उसके सिलेबस के बारे में चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अपने बात कर रहे थे जो टेक्निकल हेल्पर का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में। ये ऑर्डर है जयपुर विद्युत वितरण निगम जो 5 कंपनियों पे लागू होगा, क्योंकि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ही है वो एक जो परीक्षा एजेंसी के लिए नोडल एजेंसी है, उसे बनाया हुआ है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया हुआ है। तो ये अमेंडमेंट किया गया है टेक्निकल वर्कमैन सर्विस रेगुलेशन 1975 के जो नियम लागू होते हैं टेक्निकल हेल्पर पे, उसके अनुसार जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा। देखो, जो टेक्निकल हेल्पर के लिए 2 एग्जाम होंगे, एक तो प्री और एक मेन। जो प्री एग्जाम होगा उसके अंदर 100 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल 100 नंबर का पेपर हो गया। तो उसमें क्या कुछ होने वाला है, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल नॉलेज 2 पोर्शन होंगे, जिसके अंदर जो इनको बांटा हुआ है एलिमेंट्री मैथ, ठीक है, और जनरल साइंस। ये तो आएगी आपकी 10 नंबर, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। इसी तरह करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। इसी तरह आपका करंट अफेयर, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि ये इंडिया बेस पे जो इंडिया जीके है वो आपका आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। तो ये क्वेश्चन है, ये जो पोर्शन है आपका, ये टोटल है आपका 10 नंबर का आपका मैथ और साइंस हो गया, 35 नंबर का राजस्थान जीके हो गया और 5 नंबर का इंडिया जीके हो गया। टोटल 50 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, वो आपका है, वो भी 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। इस तरह टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होगा। तो इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज 50 नंबर का है और जो दूसरा पोर्शन है वो भी 50 नंबर का। ये है आपका प्री एग्जामिनेशन के लिए। पहले इस परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश जोड़ी गई थी, उसे हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो प्री एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो इस तरह का रहने वाला है। इसके बाद अपनी बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन की। टेक्निकल हेल्पर की बात कर रहे हैं। मेन एग्जामिनेशन के अंदर ये टेक्निकल हेल्पर की प्रीवियस रिक्वायरमेंट है, जो पिछली बार भर्ती हुई थी उसका एडवर्टाइजमेंट है। इसके अनुसार जो इन्होंने सिलेबस रखा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो पेपर सेकंड के अंदर जो सिलेबस रखा था उसकी पूरी चर्चा करूंगा मैं आपके साथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही है, आपके पास ITI होनी चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन के बाद जो इसके अंदर जो इन्होंने एग्ज़ाम रख दिया, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इनका, वो ये है कि टेक्निकल हेल्पर 3rd जो पोस्ट है, इसके अंदर परीक्षा ऑनलाइन मोड होगी और सिलेक्शन में 2 फेज होंगे, प्री और मेन। प्री का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक प्री में एक बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जामिनेशन विल ओनली बी फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग फॉर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि प्री एग्जामिनेशन सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है, उसका कोई भी वेटेज नहीं है मार्क्स का। अगर प्री एग्जामिनेशन का कोई भी वेटेज नहीं होगा फाइनल मेरिट के अंदर, यानी कि जो प्री एग्जामिनेशन है वो ओनली फॉर एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट कि जो बंदों का जितने भी जो चयन किए जाएंगे उसके अंदर जो प्री एग्जामिनेशन का सिर्फ इतना सही है कि जो 10 गुना जो चयन करने हैं वो प्री एग्जामिनेशन बेस पे कर लेंगे। लेकिन अगर उसमें उस मेरिट में सबसे लास्ट में भी आने वाला है ना, मेन एग्जामिनेशन के अंदर वो
अगर टॉप आ जाता है तो फाइनल मेरिट पे कोई भी असर नहीं होगा, प्री के नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद अपने डायरेक्ट बात करते हैं जो मेन एग्जामिनेशन की। तो मेन एग्जामिनेशन के अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए जनरल अवेयरनेस और पार्ट बी टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, अब इसके अंदर इसको बांट दिया है। साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, मेन एग्जामिनेशन की बात हो रही है। करंट अफेयर राजस्थान पे बेस्ड, ठीक है, वो आएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। एलिमेंट्री मैथ आएगी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। ठीक है, और इसी तरह करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स ये आएंगे। भारत का जीके, वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड पूरा इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और पूरा वर्ल्ड इसमें जोड़ दिया, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस तरह टोटल ये 50 नंबर का पोर्शन होगा। और उसके बाद जो टेक्निकल नॉलेज है वो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। टोटल ये 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। इस तरह ये आपका मेन एग्जामिनेशन होगा और इसमें समय मिलेगा 2 घंटे, यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, लेकिन अब बात यह है कि सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो इसके अंदर देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और ये आपका जो सिलेबस था, पार्ट जो आपका मेन एग्जामिनेशन है उसका, उसके अंदर 2 पार्ट इन्होंने बनाए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। प्री एग्जामिनेशन का पहले मैं आपको बता चुका हूँ, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी नहीं। और जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 5 ऑप्शंस के साथ। ठीक है, तो ये एक वीडियो था जिसके अंदर मैं आपसे चर्चा कर रहा था टेक्निकल हेल्पर के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में। मैंने आपको जितनी भी संभव सही जानकारी उपलब्ध करवाई है। इस चैनल पे मैं टेक्निकल हेल्पर से संबंधित कोचिंग जो है मैं करवा रहा हूँ। जो आपको पेड कोर्सेज, बड़े ही महंगे महंगे आप पेड कोर्सेज ले रहे हो, यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में पूरा स्टडी मटेरियल मिल रहा है। और आप पेड कोर्सेज न लें, आप इस चैनल से जुड़िए। मैं जल्द ही इस पे जो टेक्निकल ITI ट्रेड इलेक्ट्रिशियन से संबंधित वीडियो है वो अपलोड करने शुरू करूँगा। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।